पहले भ्रष्टाचार किया या बर्खास्त किया। केजरीवाल बड़े गर्व कर रहे हैं हमने उसको बर्खास्त किया। मैं कह रहा हूं अभी और ज्यादा गर्व करोगे, क्योंकि आपके बाकी मंत्री भी भ्रष्टाचार में बर्खास्त होने वाले हैं। पब्लिक उनको बर्खास्त कर देगी। जब दूसरी पार्टियां भ्रष्ट हो जाएंगी, कांग्रेस और अकाली दल की, तब केजरीवाल वहां पर आते हैं। नंबर एक बात समझ लीजिए, सारे देश के अंदर उनका सक्सेस रेट क्या है? 1%। बाकी तो सब जगह जमानत जब्त हो रही है। कि जिस पंजाब सरकार के बारे में वो कहते थे कि 10 दिन में हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, उन्होंने 10 दिन में भ्रष्टाचार को शुरुआत कर दी। क्या केजरीवाल सरकार अपने ही जाल में फंस गई है? पंजाब में एक मंत्री को भगवंत मान ने बर्खास्त किया और बीजेपी आज जंतर मंतर पर एक धरना कर रही है और कह रही है कि 1% कमीशन पर उनका मंत्री बर्खास्त हुआ है। क्या वो ज़्यादा कमीशन मांग रहे थे? वो तो कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं इसलिए हमने बर्खास्त कर दिया। पहले बेईमान हैं या ईमानदार हैं? पहले भ्रष्टाचार किया या बर्खास्त किया? केजरीवाल बड़े गर्व कर रहे हैं हमने उसको बर्खास्त किया। मैं कह रहा हूं अभी और ज्यादा गर्व करोगे, क्योंकि आपके बाकी मंत्री भी भ्रष्टाचार में बर्खास्त होने वाले हैं। पब्लिक उनको बर्खास्त कर देगी। आप लोग तो इतने आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये खुद सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार में बर्खास्त कर दिया, तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? हमें कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? जनता की कोर्ट में आ गया ना मामला, उनको बर्खास्त क्यों करना पड़ा? इसलिए पकड़ना पड़ा, रंगे हाथ पकड़े गए। इसलिए भ्रष्टाचारी को तो सजा होनी चाहिए ना। बर्खास्त करना पड़ा कि 1% से और 20% लिया, उसका झगड़ा है, इसलिए बर्खास्त करना पड़ा। भ्रष्टाचारी को तो सजा होनी चाहिए सर, ऐसे थोड़ी हुई। अभी देखते हैं करेंगे नहीं करेंगे। तो सजा तो कोर्ट देगी ना। कोर्ट क्यों देगी? मैं चोरी कर लूं और कहूं कि मुझे हटा दो, सजा सिर्फ कोर्ट देती है क्या? पार्टियां नहीं देती क्या? दें अपनी पार्टी को, निकालें उसको अपनी पार्टी से। अभी तक कहीं निकाला है क्या उनको? मंत्री पद से तो बर्खास्त किया है। तो कोर्ट जाएंगे तभी तो सजा मिलेगी। कौन कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम। आप तो हर मामले में हमको कहेंगे हम हाई कोर्ट जाइए। हम जनता की कोर्ट में जा रहे हैं ना आंदोलन करके, कि भाई इनके बाकी मंत्रियों की भी जांच पड़ताल कर लो। भीड़ नहीं जुटा पाए आप लोग। आपके बताइए, तीनों एमसीडी आपका है, आप केंद्र में सरकार है। क्यों जुटानी है? जब हमारी आवाज में दम है तो हमें भीड़ क्यों जुटानी है? हमने लॉटरी बंद करा दी देश भर में से, क्या भीड़ जुटा के कर दी थी क्या? हमारी आवाज में ही दम है। क्यों आते हैं लोग हमारे पास पूछने के लिए? इसीलिए आते हैं कि उनको पता है विजय गोयल और साथी आंदोलन करेंगे तो सिरे पे पहुंचा देंगे। दारू तो नहीं बंद करवा पाए आप लोग को। दारू बंद कराने की जरूरत क्या है? अगर पब्लिक को समझ आ जाएगी तो दारू बंद हो जाएगी, और पब्लिक ही पीने लग जाएगी तो उनके घर बर्बाद हो जाएंगे जी। केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप एक भी शब्द। जनता को कहेंगे, हमको कहेंगे दारू बंद करने को। गांधी पीस फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं, क्या लगा? गांधी स्मृति से। गांधी स्मृति सदन से, तो क्या कहेंगे? दारू को लेकर तो कंसर्न है आपका, चूंकि बापू का भी कंसर्न था। ये जो बापू का अन्ना हजारे आके बैठे थे वो बापू के ही थे। ये भी बापू की बात किया करते थे स्टेज पर आकर। अब भ्रष्टाचारी हो गए हैं तो जनता का इनको रूप देखने को मिल रहा है। साहब, आप सीनियर नेता हैं, कैसे देख रहे हैं केजरीवाल दिल्ली से पंजाब, अब वो आपके लिए गुजरात और हिमाचल में भी चैलेंज हैं। अगर केजरीवाल अच्छा करते हैं तो गुजरात में आप लोग को बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। देखिए, केजरीवाल कहीं भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो आप एक समझ लीजिए बात को, कहीं भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। जब दूसरी पार्टियां भ्रष्ट हो जाएंगी, कांग्रेस और अकाली दल की, तब केजरीवाल वहां पर आते हैं। नंबर एक बात समझ लीजिए, सारे देश के अंदर उनका सक्सेस रेट क्या है? 1%। बाकी तो सब जगह जमानत जब्त हो रही है, तो क्या कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, मान ली अभी दिल्ली में कांग्रेस थी, पंजाब में भी अकाली थी, कांग्रेस थी। अगर गुजरात में और हिमाचल में आपकी सरकार, अगर वहाँ वो कमबैक करती है तो आपका सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से। उन्होंने कर लिया क्या उत्तराखंड में कमबैक? उन्होंने कर लिया क्या गोवा में कमबैक? उन्होंने कर लिया क्या हरियाणा में कमबैक? उन्होंने जीत गए क्या बनारस के अंदर? जब ताजे ताजे आम आदमी पार्टी के हीरो थे वो दिल्ली के अंदर, तब बनारस गए थे प्रधानमंत्री के सामने लड़ने के लिए। कमबैक कर लिया क्या? कहाँ कमबैक कर लिया? देश में जितने राज्यों में लड़े सब में जमानतें जब्त। आप दिल्ली में फिर से सक्रिय हो रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा से सक्रिय था। हमें सरकार जो है वो काम दे के रखती है जी। अभी हमारे पास गांधी दर्शन गांधी स्मृति का है। विजय गोयल को जब गुस्सा आता है तो वो सड़क पे निकलता है। लोग कह रहे हैं D1 के ऊपर गुस्सा आया, हम निकले थे। केजरीवाल के मंत्री भागे भागे हमारे घरों पे आए थे। संजय सिंह हमारे यहाँ धरने के ऊपर आए थे। आज फिर मुझे इस बात का गुस्सा आया कि जिस पंजाब सरकार के बारे में वो कहते थे कि 10 दिन में हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, उन्होंने 10 दिन में भ्रष्टाचार को शुरुआत कर दी। गोयल जी, लोग जानकार कहते हैं कि जब आपका दौर था दिल्ली बीजेपी में
तो आपकी सरकार बनी, सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रही, आप भी कंटेंडर थे। जब से आपको साइड किया गया, पहले मनोज तिवारी आए, फिर अब गुप्ता जी आए, जब से आपको थोड़ा साइड किया गया, आपको राज्यसभा भेज दिया गया या आप कहीं दूसरे काम में लगा दिया गया, उसके बाद से दिल्ली में बीजेपी कमज़ोर हो गई। राज्यसभा को साइड मान रहे हैं लोग, 40-40 करोड़ के अंदर टिकटें बेच रहे हैं उसकी। ये जो पार्टियों का जिनका आप नाम ले रहे हैं जाके, आप उसको साइड समझ रहे हैं। कपिल सिब्बल ललित हो रहे हैं राज्यसभा में जाने के लिए, उसको आप साइड समझ रहे हैं। जो जनता का आदमी है वो जनता के बीच में रहेगा। तो आप तो उसका जनता पद- के आदमी थे ना, तो पद से कोई ताल्लुक नहीं ना। तो अगले और मुख्यमंत्री तो भी आप कैंडिडेट जानते होंगे। हैं, तो भी आप जानते हैं कि गांधी जी का काम जो है वो बहुत बड़ा काम है जिसको हम कर रहे हैं। विजय गोयल की एक अपनी छवि रही है, सड़कों के नेता रहे हैं। बीजेपी अगर दिल्ली में कमबैक करना चाहती है तो विजय गोयल बहुत ज़रूरी है। एक और आप क्या लग रहा है, अकेले पड़ जाते हैं आप बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन में? आप देख रहा हूँ सुबह 10 बजे से आप बैठे हैं। अकेले कहाँ पड़े हैं, इतने सारे लोग साथी है नहीं क्या? और भारतीय जनता पार्टी आज यहीं पे पोल नहीं खोल रही, पूरी दिल्ली के अंदर पानी पर, बिजली पर, सड़क पर, स्कूल पर, अस्पताल पर और भ्रष्टाचार पर हम जंतर मंतर पे पोल खोल रहे हैं। तो दिल्ली के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी उनकी पोल खोल रही है, हर फ्रंट पर लड़ाई लड़ी जा रही है। आज जंतर मंतर का फ्रंट हमने संभाल रखा है। आप फॉर्मर मेयर हैं, आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग चुनाव हार के डर से करवा ही नहीं रहे हैं। किसने कहा है? जब जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हार का डर उनका होता है जो अपने पोस्टर खुद लगाता है कि मैं ईमानदार हूँ। कैसे ईमानदार है? जैसे वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। कैसे पढ़े लिखे हैं? उनकी फर्जी डिग्री में लोग पकड़े जाते हैं। वो कहते हैं हम चरित्रवान लोग हैं। कैसे चरित्रवान लोग हैं? उनके लोग राशन कार्ड बनवाते हैं, महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं। संजय सिंह कह रहे थे कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं। जो पंजाब में अभी संजय सिंह कह रहे थे कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ज्ञान वापी, कुतुब मीनार, बचपन से यही सिखाया गया है कि धर्म के रास्ते पे चलना है। मतलब लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार, तो आप लोग मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला रहे हैं। बोलो भी बोलो। लोक अभियान मोदी जी जब से आए हैं तब से विकास ही विकास है। मोदी जी सारे चुनाव विकास पे ही जीते हैं जी। उसके खिलाफ चलिए ये बात है, बीजेपी को मौका, बीजेपी को बाकी विपक्षी दलों को सीखना चाहिए। बीजेपी भले सरकार में हो लेकिन वो जहां विपक्ष में है वहां मजबूती से वो धरना प्रदर्शन भी करती है। ये बात विपक्ष को सीखना चाहिए, क्योंकि जहां जहां बीजेपी सत्ता में है विपक्ष की चुप्पी लोगों को खलती है। बीजेपी को इसके लिए शुक्रिया कहना पड़ेगा कि जहां जहां वो विपक्ष में है वो धरना प्रदर्शन को लगातार कंटिन्यू करती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।